घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। तो भस्म, अगर शिव के मंदिर में भस्म मिल जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो, और अगर भस्म ना मिले ना तो शंकर के जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर आओ। भस्म, एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म। ये दो स्पर्श जरूर, स्पर्श। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, तो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ। क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत खाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता है। दो चीजें कभी मत छोड़ो। अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक, कथा श्रवण करना, दूसरा जहां कथा बैठकर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहां से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ। क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं, सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे, और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? वो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लाइक करेंगे तो मैं बता नहीं सकता, शेयर करेंगे तब पर मैं बता नहीं सकता। अगर जो कमेंट कर दिए, जो कमेंट में लिखोगे, कमेंट में जो अगर जैसे लिख दिए मुझे 10 करोड़ रुपए पर मिल जाए, आपको 10 करोड़ रास्ते में रुपए मिल जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मेरी मनोकामना नहीं, आपकी